जब भी टीचर को कोई इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेना पड़ते हैं तो उसे इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो डिसीजन करिकुलम से रिलेटेड हो या फिर सिलेक्शन से रिलेटेड हो या फिर स्टूडेंट्स की किसी प्रोग्राम में प्लेसमेंट करनी हो या फिर स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हो या फिर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस मॉनिटर करनी हो। टीचर को इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि इवैल्यूएशन ऐसी हो जो लर्निंग को फैसिलिटेट करे और उसे मैक्सिमाइज़ करे। इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन के 9 मेजर पर्पसेस को देखेंगे और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप बीइंग एजुकेशनिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 हमारे पास सिलेक्शन डिसीजन। जब कभी भी हमें कोई चॉइस दी जाती है तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है। हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो जॉब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके रिस्पांस में बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और अब वो इन सब लोगों को हायर नहीं कर सकते। उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से लोग इस जॉब के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। उसके लिए वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उसके बाद बाज़ दफ़ा इंटरव्यू भी लेते हैं। कुछ की सिलेक्शन हो जाती है और बाकी लोग अपनी ट्राई जारी रखते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसकी बेस पर वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। पहले एडमिशन को अनाउंस करते हैं और फिर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और उसी की मार्क्स या किसी टेस्ट की बेस पर उनकी डिफरेंट प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए स्पेसिफिक टेस्ट लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग में ई कैट और मेडिकल में एडमिशन के लिए एम डी कैट के टेस्ट देना पड़ते हैं। नंबर 2 है हमारे पास प्लेसमेंट डिसीजन। यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रोग्राम्स यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू वगैरह ऑफ़र होते हैं। इनके मेरिट डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एक क्राइटेरिया सेट करते हैं जो कि यूजुअली इंटरमीडिएट के मार्क्स होते हैं या फिर कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिनकी बेसिस पर इन प्रोग्राम्स में उनकी प्लेसमेंट की जाती है। स्कूल्स ऐसा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में डिफरेंट किस्म के लॉज हैं। पाकिस्तान में भी आर्टिकल 25A है जो कहता है कि 5 से 16 ईयर के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। हाँ, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर स्टूडेंट्स को आर्ट्स और साइंस ग्रुप्स में आप प्लेसमेंट कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो या सूटेबल हो उनमें आप स्टूडेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास क्लासिफिकेशन डिसीजन। प्लेसमेंट और क्लासिफिकेशन में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। आप यूँ समझ लीजिए कि प्लेसमेंट में आप डिसाइड करते हैं कि साइंस ग्रुप में आपने स्टूडेंट्स को प्लेस करना है या आर्ट्स में। तो लेट्स से अब आपने डिसाइड कर लिया कि स्टूडेंट को आपने साइंस ग्रुप में प्लेसमेंट करनी है। अब फर्दर डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं आपके स्कूल में। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन ए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का हो सकता है और सेक्शन बी मीडियाकर स्टूडेंट्स का और सेक्शन सी नॉर्मल स्टूडेंट्स का हो सकता है। तो आपने फाइनली इस स्टूडेंट को आपने क्लासीफाई करना है कि आपने किस ग्रुप में फ़र्दर प्लेस करना है। नंबर 4 है हमारे पास डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल डिसीजंस। इवैल्यूएशन से टीचर चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ हेल्प की ज़रूरत है, क्या उन्हें कोई एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं है। इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह से हेल्प ले सकते हैं। इन सब पर अलग अलग वीडियो आपको आई बटन पर ऊपर मिल जाएगी या फिर इनके लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नंबर 5 है हमारे पास फीडबैक। समटाइम्स लर्निंग सरफेस होती है, समटाइम डीप होती है। स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली फीडबैक की ज़रूरत होती है। उन्हें जानने की ज़रूरत होती है कि उन्होंने कहाँ तक और किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। फीडबैक पेरेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व भी करती है। इस तरह टीचिंग लर्निंग मैक्सिमाइज हो सकती है। नंबर 6 है हमारे पास मोटिवेशन एंड गाइडेंस। स्टूडेंट्स को फीडबैक जब मिलता है, अगर वो पॉजिटिव फीडबैक हो तो स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और पहले से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगर फीडबैक पॉजिटिव ना हो तो वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करके वो अपने डेफिशिएंसीज़ को क्लियर कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और दीगर कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स टेस्ट को इवैल्यूएशन को नेगेटिवली लेते हैं और अक्सर ऐसे जुमले बोलते हैं कि
अगर तुमने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना लिए, अगर तुमने क्लास में बिहेव ना किया तो मैं तुम्हें फ़ेल कर दूँगा। ये इवैल्यूएशन की जो स्पिरिट है उसके कम्प्लीटली अपोज़िट है। टीचर को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और उसकी अप्रोच इवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉजिटिव होनी चाहिए। नंबर 7 है हमारे पास प्रोग्राम इवैल्यूएशन। कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट में परफेक्ट नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूसली उसे इवैल्यूएट करते हैं, उसकी कंटिन्यूस फीडबैक देते हैं, तब जाकर वो इम्प्रूव होता है। नंबर 8 है हमारे पास डेवलपमेंट। एजुकेशनल थ्योरीज जो हैं या जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं या जो फ्यूचर में डेवलप होंगी, वो सारी रिसर्चर ने डेवलप की हैं। अगर रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट कंटिन्यूसली प्रोसीजर्स को क्वेश्चन ना करें, उनमें इम्प्रूवमेंट ना लाएं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं पे हम स्टक हो जाएंगे, फर्दर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इवैल्यूएशन इस तरह हमारी हेल्प करती है इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने के लिए और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 9 है हमारे पास असाइनिंग मार्क्स। ये तो ऑब्वियस है कि किसी भी प्रोग्राम के एंड पर स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स बताए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव कहाँ तक और किस लेवल तक अचीव किए हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर स्टूडेंट्स को एंड पे मार्क्स ना बताए जाएं, उन्हें ना बताया जाए कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव कहाँ तक और किस लेवल तक अचीव किए हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने कितने ऑब्जेक्टिव अचीव किए? स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने कितने ऑब्जेक्टिव अचीव किए और कैसे हम प्रोग्राम को फिर इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।